दोस्तों साथियों, PFF TV चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अब ये जो सारी डेवलपमेंट है कोल पावर प्लांट्स की वजह से, कोल माइनिंग की वजह से, इससे थर का पूरा जो फितरी हुस्न है वो तबाही की तरफ जो है वो जा रहा है। उसकी माहौलियात जो है वो तबाह हो रही है, लोगों की बेदखली हो रही है, थर के लोगों के रोज़गार जो है वो उनसे जो है छीना जा रहा है। कोल पावर प्लांट्स की वजह से जो है वो आलूदगी जो इमिशन हो रही है या फ़ज़ाई आलूदगी जो इमिट हो रही है, इससे पूरी थर की माहौलियात और थर के लोगों के सेहत पर उसके बहुत बुरे जो है असरात पड़ने वाले हैं। अभी तक भी होंगे, मगर कोई अभी ऐसी तहकीकात कोई सर्वे नहीं हुई है कि इस वक्त तक कहा जाए कि जो है वो इतनी जो लोग जो है कोल पावर प्लांट से इतने ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, किन किन बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। दुनिया का तजर्बा है कि कोल पावर प्लांट की एमिशन से लोग जो है दमे के मरीज़ हो सकते हैं, हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, स्किन डिजीज़ हो सकती है, आँखों की बीमारियाँ हो सकती है। मरकरी जो है इंसानों के जिस्म में अगर खुराक के ज़रिए अगर दाखिल हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। मगर हाल ही में एक आलमी इदारा है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया जिसको कहते हैं, उन्होंने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि थर में कोई तकरीबन 9 कोल पावर प्लांट्स का क्लस्टर जो है जो लगाया जा रहा है और साथ में जो माइनिंग भी हो रही है, इससे कोई 10 गीगावाट बिजली जो है वो पैदा होगी। बिजली पैदा होगी, लोग उससे बेदखल अपनी ज़मीनों से, अपने इलाकों से तो होंगे, मगर जो इन 9 कोल पावर प्लांट्स की जो इमिशन होगी उससे आने वाले 30 सालों में जो है कोई थर के कोई 29,000 लोग जो है अपनी जानें जो है वो गंवा देंगे। बल्कि जो है 29,000 लोग जो है फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से लोग जो है वो मर जाएंगे। इसी तरह जो है 40,000 से ज़्यादा लोग जो है दमे के मरीज़ हो जाएंगे। कोई 20,000 बच्चे जो है वक्त से पहले जो है पैदा होंगे। तो इस किस्म के इसके अलावा उस रिपोर्ट ने यह भी इंकशाफ किया है कि जिस तरह जो है थर में ये कोल पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और इससे जो फ़ज़ाई आलूदगी होगी, तो ये जो थर का इलाका है वो साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाला और मरकरी को पैदा करने वाला जो है एक हॉट स्पॉट जो है कहलाएगा। तो इस रिपोर्ट से, इस क्रिया की रिपोर्ट से जो इंकशाफ हुआ है, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर 13 ब्लॉक की माइनिंग होती है और 13 ब्लॉक में जो है वो कोल पावर प्लांट्स लगते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो थर की जो कुल एराज़ी है कोई 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से कोई 9,500 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है वो कोल निकलेगा और उसको जो है 13 ब्लॉक्स में जो है वो तकसीम किया गया है। फिर कोल पावर प्लांट्स लगेंगे, तो इससे तो ये लगता है कि पूरा थर जो है माइनिंग की वजह से खुदाई के नज़र हो जाएगा और ये 13 ब्लॉक्स की माइनिंग होगी तो थर तो रहेगा नहीं, थर का फितरी हुस्न नहीं रहेगा, थर के लोग जो है वो बेदखल हो जाएंगे, पूरा थर का की माहौलियात जो है वो तबाह हो जाएगी और ये कोल पावर प्लांट जो लगेंगे उससे जो फ़िज़ाई आलूदगी होगी, जो गिलाज़त पैदा होगी, इससे जो है
इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो है हज़ारों लोग जो है मौत के घाट चढ़ जाएंगे और 1 लाख लोग जो है मुतासर भी होंगे। तो हम समझते हैं कि हकीकत तो ये है, हकीकत हमें ये बता रही है कि ये कोल पावर प्लांट्स जो है वो तरक्की नहीं है बल्कि तबाही है, बर्बादी है। कोल पावर प्लांट जो है ये बिजली घर नहीं लगाए जा रहे हैं बल्कि जो है वो मौत की फैक्ट्रियां जो है थर के लोगों के लिए लगाई जा रही हैं। इसलिए हकीकत क्या है कि प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया भर की आवाम से, दुनिया भर की ख़ास तौर पर जो है अक़वाम मुत्तहिदा से जो माहौलियात पर काम करने वाली जो तंजीमें हैं उनसे मैं अपील करूँगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैं अपील करूँगा कि फ़िलहाल जो है फौरी तौर पर जो है ब्लॉक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हकीकत ये है कि थर के अवाम कह रहे हैं, जो माहौलियात पे काम करने वाले जो तंजीमें हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाली तंजीमें हैं, वो कहते हैं कि भाई थर की माहौलियात को बचाने के लिए, थर के लोगों को बचाने के लिए कोल ब्लॉक 1 पर जो है वो काम फौरी तौर पर जो है रोका जाए। ये जो है लोगों का मुतालबा है और मैं हकीकत क्या है कि तवज्जुह से हुकूमत तक मैं उनकी बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि भाई थर को बचाया जाए, थर को जो है कोल पावर प्लांट से बचाया जाए, थर को फ़िज़ाई आलूदगी से बचाया जाए। और हकीकत क्या है कि प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत पर इस बात पर भी ज़ोर दूंगा कि भाई जब हमारा मुल्क रिन्यूएबल एनर्जी में इतनी बड़ी सलाहियत रखता है तो हम जो है क्यों नुकसानदा, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि भाई ये डर्टी एनर्जी है, गंदी एनर्जी है, गंदी तरीन एनर्जी है, इससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। और हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे काबिल तजदीद एनर्जी कहते हैं, काबिल तजदीद तवानाई कहते हैं, हमें उस तरफ जो है वो जाना चाहिए। हमें रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो प्रोमोट करना चाहिए। और हम समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो माहौल दोस्त भी है, इंसान दोस्त भी है। इससे हमारा माहौल भी बच सकता है, इससे इंसान भी बच सकते हैं, इससे थर भी बच सकता है, इससे जो है हम जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को हम जो है वो कम कर सकते हैं, हम अपने माहौल को जो है बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत क्या है कि प्रोग्राम का वक्त अब जो है वो पूरा हो चुका है। हम दोबारा नए इशू के साथ जो है आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक जो है इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।